करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की जो सी आपकी अच्छी लाइफ के लिए, गुड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक प्रिंसिपल है सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो जैसे ये नाम से लग रहा है कि सेल्फ 2 वर्ड से बना हुआ है, सेल्फ और एक्सेप्टेंस है। सेल्फ मतलब ह्यूमंस, हम, आप, और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना। तो सेल्फ क्या होता है सबसे पहले जानना चाहिए जरूर। तो सेल्फ का मतलब ये होता है कि हमारे में या आप में जितनी भी चीज़ें हैं और आप में क्या क्या है। आप में थॉट्स हैं, बिहेवियर होता है आपका, आपकी फीलिंग, इमोशंस, सेंसेशंस, आपके ड्रीम्स, एक्सपीरियंसेस, आपका एक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें आप में आ जाती हैं। मतलब सेल्फ को हम इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, ठीक है। और दूसरी बात आती है एक्सेप्टेंस की, कि जैसे आप हो उसी तरीके से स्वीकार करना। तो इसमें मेन चीज़ देखने वाली ये होती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि हमें अपने आप को किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के बेस पे स्वीकार नहीं करना है। जैसे कि एक पर्सन है, वो कुछ अच्छा काम कर लेता है, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए वो अच्छा प्ले कर लेता है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि वो अच्छा खेल लेता है, तो हो सकता है कि बहुत बार वो अच्छा ना भी खेल पाता हो। तो क्या उस पार्ट के लिए जब वो खेल नहीं पाता, उसको ये कहना सही है कि वो बुरा इंसान है? नहीं ना। तो इसी तरीके से जब कोई गलती कर देता है तो उसकी एक चीज़ पे ये कह देना कि वो बुरा इंसान है, क्या ठीक रहेगा? या इसी तरीके से खुद को ये कहना जब आपने कोई गलती कर दी हो सकता है कि वो गलती बहुत बड़ी हो, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े आपको। क्या उसकी आपकी खुद की एक गलती पे अपने आप को ये कहना कि मैं बेकार हूँ, वर्थलेस हूँ, किसी काम का नहीं हूँ? क्योंकि हमने देखा कि सेल्फ काफ़ी बड़ा है, एक चीज़ नहीं है सेल्फ। जैसे अगर मैं पूछूं पेड़ क्या है, तो आप बोलोगे कि पेड़ वो चीज़ है जिसकी कुछ जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, और उसके कुछ स्टेम्स होती हैं, कुछ पत्ते होते हैं उस पर। कभी मैं आपको एक पत्ता दिखाऊं तो आप ये तो नहीं बोलोगे ये एक पेड़ है। इसी तरीके से अगर मैं आपको आपका बिहेवियर दिखाऊं, एक जो सा हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, हम ये बोलेंगे ना ये आपका बिहेवियर है। हो सकता है नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का बेनिफिट होगा, नेगेटिव का नुकसान होगा कुछ ना कुछ, जो सा हमारे डिसएडवांटेज में होगा, हमारे फेवर में नहीं होगा। पर क्या उसके पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट के बेस के पूरे पर्सन को कह सकते हैं कि अच्छा या बुरा? जब हम ये कहते हैं ये अच्छा इंसान है या बुरा है, तो इसका मतलब ये खुद को भी कहते हैं कि अब मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, या वर्थलेस हूँ, या डिस्कस्टिंग हूँ। अलग अलग नामों से पुकारते हैं खुद को। तो इसका मतलब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। पर जब हम अपने आप को नेगेटिव वे से लेबल करते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को डिस्कस करना, क्योंकि जितनी भी इमोशनल प्रॉब्लम है उन सभी में वो चीज़ पाई जाती है। डिप्रेशन में ले लीजिए, ईगो एंजाइटी, एंगर की प्रॉब्लम में, शेम में, इवन बहुत सारी बिहेवियर प्रॉब्लम में ये खुद को लेबल, नेगेटिव लेबल करने वाला इशू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वाला। तो इसलिए अपने आप को जैसे आप हो वैसे स्वीकार करें, बिना किसी कंडीशन के। यहाँ पर कंडीशन आपका कोई कंपोनेंट हो सकता है, एक हो सकता है कि शायद वो अभी आप फुलफिल ना कर पा रहे हो सकता है कि फ्यूचर में कर पाओ, हो सकता है कि कभी भी ना कर पाओ। कुछ बार कुछ लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है और उसके बेस पे वो खुद को नेगेटिव लेबल कर लेते हैं। तो हो सकता है कि उस पर्सन का कलर हम कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर किसी की हाइट कम है, अगर उसके बेस पे वो पर्सन खुद को लेबल करे तो कि मैं बेकार हूँ क्योंकि मेरी हाइट कम है, तो हो सकता है कि उसकी हाइट कभी भी चेंज नहीं होने वाली, वो ही रहने वाली है। तो कुछ चीज़ों को, कुछ एस्पेक्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ एस्पेक्ट्स को कुछ समय के बाद कर सकते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स को कुछ थोड़े समय के लिए हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो सी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो क्या उसके बेस पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए खुद की? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसके बेस पे खुद की एक्सेप्टेंस करोगे, इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप इमोशनल प्रॉब्लम में रहोगे, क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हो कि हर समय
वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाओ, हो सकता है वो ना कर पाओ। तो अब सेल्फ एक्सेप्टेंस आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपनी, तो उसके लिए या तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हो, कुछ बुक्स वगैरह स्टडी कर सकते हो,